मित्रों नमस्कार। एम्बिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व मातृ दिवस है। आप सभी की माताओं को बहुत बहुत नमस्कार। सभी की माताओं का सम्मान करें और हम सब की माँ, आपकी माता की भी माँ, भारत माता का भी आप सम्मान करें। हाँ, एक दिन से भारत माता का सम्मान नहीं, हमें हमेशा करना है। और आज एक विशेष दिन है तो हमें सभी माताओं का विशेष तौर पे सम्मान करना चाहिए। हाँ, आज हम चर्चा करते हैं एक नए विषय के साथ। ये नया विषय है लॉगरिथम। इसी प्रकार ये सीरीज आएगी और हर रविवार को नए टॉपिक के साथ हम आएंगे और नई नई बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारे सामने है लघु गणक, जिसे हम कहते हैं लघु गणक या लॉगरिथम। लघु गणक, लघु गणक शब्द से स्पष्ट है। लघु मतलब स्मॉल, गणक मतलब कैलकुलेशन। तो छोटी सी कैलकुलेशन में कर देना चीजों को। इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर जी हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया। ये मूलतः फ्रांस के रहने वाले थे। इनको जनक कहा जाता है इसका। किसका जनक? लॉगरिथम का जनक कहा जाता है। इन्होंने ये 1614 ईस्वी में बताया था। हालांकि इन्होंने एक बातों बातों में अपने जो राजाएं थे आसपास के, उनको किले की घेराबंदी कैसे हो, कैसे एक द्वीप चलाया जाए, क्योंकि फ्रांस और ये आसपास का जो यूरोपियन इलाका था उसमें ये भ्रमण किया करते थे। किसान भी थे, भ्रमण भी किया करते थे। हालांकि दो दो शादियां भी कर रखी थी इन्होंने। एक पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी की थी इन्होंने। और उन्होंने बताया कि भाई 1595 के आसपास, 96 में इन्होंने बता दिया। लेकिन एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी इनकी जो 1614 ईस्वी में हुई थी, उसके अंदर करती लॉगरिथम के बारे में बहुत से अच्छे व्याख्या करके उन्होंने बताया और कैलकुलेशन को आसान करने के बारे में बताया। एक और वैज्ञानिक हुए थे ब्रिग, उन्होंने भी बताया है। उनका साधारण लघुगणक है, इनका जो है वो स्वाभाविक लघुगणक है। आज हम स्वाभाविक लघुगणक पर चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, साधारण लघुगणक जो है उनका, ब्रिग जी का, तो वो कहता है कि हम 10 के आधार में गणनाएं करते हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से टेबल बना रखी है। लॉग टेबल में हम मान देखते हैं। इनका जो लघुगणक है वो है ई के बेस में, एक्सपोनेंशियल के आधार माना गया है, उसके आधार पर है। तो हम चर्चा करते हैं। हाँ, दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक इसको लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है वो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। अपने आसपास के मित्रों को भी इसके बारे में बताएं कि भाई यहाँ ऐसे शिक्षक हैं रानी बाजार के अंदर, हम कोई अलग तरीके से काम कर रहे हैं हम। तो देखें, हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले थे लघु गणक के लिए। हाँ, मैं आपको बता रहा था, मैं कुछ बताने वाला था। ए की पावर x इज इक्वल टू n है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, ये आधार होता है, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या होती है? घात होती है। इसको क्या करता हूँ मैं, इस प्रकार ले लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ इसको log n ले लो। तो ये आधार इसके नीचे आ जाएगी और इधर x बच जाएगा। तो इसको इसमें और इसको इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें मित्रों, n और a है ना, ये वास्तविक होने चाहिए। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। बस पता नहीं चौक कैसे चल रही है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि मैं a बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, a 1 नहीं होना चाहिए और n बड़ा होना चाहिए 0 से। इस बात को हमें ध्यान रखना है, तब जाके इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी में देख लो, जो e होता है ना एक्सपोनेंशियल, वो इसी श्रेणी में आता है कि भाई एक से बड़ा है, प्लस भी है, क्योंकि उसकी वैल्यू 2.71834 ऐसे होती है। तो इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन यही करवा देता हूँ ना मैं, क्वेश्चन आ जाएगा आपको समझ में। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, log 81x इज इक्वल टू 3/2। तो इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू बताओ इसमें क्या होती है। log 81x 3/2, इसमें इसकी वैल्यू बताओ क्या होती है। तो हम इसमें जब देखते हैं तो इस फॉर्मूले की तरह देखो इसे, इसकी तरह रिलेट करके देखो। यहाँ है तो a कहाँ जाएगा, x के पास, x कहाँ चला जाएगा, पावर में, है ना। तो देखना, ये मान लो मैं इसको x मानू, ये a मानू, तो ये कहाँ आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, इसको गंभीरता से देखना। तो ये x इज इक्वल टू 81 की पावर में 3/2 आ जाएगा। तो 81 की 1/2 करूं तो 81 की 1/2 9, और 9 की क्यूब करूं तो 9 की क्यूब 729।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ इसको। 9 की क्यूब यही होती है क्या? 9 की क्यूब लगभग यही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू 9 इंटू 9 यही होती है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, देखिए। जैसा मैं अंदाजा लगाऊं आपको, तो यहाँ पे log फॉर m यहाँ 1.5 लिख दो। इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करो, करो भाई, प्रयास करो। कैसे? हम क्या जानते हैं? वही सिनेरियो जो हम जानते हैं, a x इज इक्वल टू n है, log x n इज इक्वल टू x आ जाएगा। ओके, तो ये मैं करूं। हाँ, समझ रहे हो ना भाई बात? यहाँ a है, ठीक है, तो उसको मैं इस आधार पर करूं, तो यहाँ यहाँ m बच गया, 4 की पावर 1/5 आ गई। तो m इज इक्वल टू 4 की पावर, ये क्या होता है? 1.5, 3/2 लिख सकता हूँ। m इज इक्वल टू 4 को करूं, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बच गया, तो m इज इक्वल टू 8। तो ये इस प्रकार कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, ये होमवर्क है आपका। तो होमवर्क किस प्रकार एक क्वेश्चन है, मान लो ये दे देता हूँ, log 125 p इज इक्वल टू 1/6 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यदि ऐसा दिया हुआ है, log बेस में लिखा हुआ है 125, यहाँ p है, या 1/6 है, तो ये करें। ये बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है जो मैंने कराने का प्रयास किया है, वो बेसिक है, ये सबके लिए उपयोगी है, कोई नहीं एक व्यक्ति के लिए। जिसके साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, वही करेगा ना, ना ना, कोई भी कर सकता है। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे क्या प्रॉपर्टीज है? log m प्लस log n हो तो क्या होगा यहाँ पर? तो ये हो जाता है log m log n। ये सब जानते हैं, इसको सिद्ध करना भी जानते हैं सब लोग, बहुत इजी है। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बट्टा n। log m की पावर में यहाँ चला गया, तो यहाँ n log m आ जाता है। ये बातें तो सब जानते हैं, ठीक है। एक और बात हम देखते हैं कि बेस कैसे चेंज किया जाता है। log बेस में b दे दिया मैंने, मान लो यहाँ पे m दे दिया, तो बेस चेंज करना है। बेस में चेंज करूं, e में चेंज करूं, तो e चेंज कर दो मेरी तरफ से, m यहाँ लगा दो, तो log e चेंज कर दिया, यहाँ लगा दो, तो इस प्रकार भी ये चेंज हो जाएगा। तो इस पर आधारित मैं एक प्रश्न दे दूं आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना, इस पर आधारित, इस फॉर्मूले पर आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप इसे करने का प्रयास करें। जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन आपको कैसे दे दूं, log a log b log c, यहाँ पर दे देता हूं मैं b c a। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है इसके 0 1 log a b c d दे दूं मैं log a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इनमें से इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे जल्दी से लिख के बताइए, कोशिश करो आप करने की। इसका उपयोग करना है आपको, यदि आता है तो पहले से कर लो, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। देखिए कुछ बातों के बारे में, तो इसको मैं यदि यहाँ लूं करने के लिए, तो आप देखोगे कि मैं इसको बेस चेंज करना है, मैं बेस चेंज कर सकता हूँ अपनी तरफ से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, log b a है, इसको मैं log e में चेंज कर दूं, तो इसको भी log e में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, a वाला ऊपर आ गया, b वाला यहाँ आ गया। इसी प्रकार मैं log c b का चेंज करूँ, तो ये क्या आ गया, log e में, log e में इसका क्या हो गया, b, और यहाँ c। इसी प्रकार मैं log ac का चेंज कर दूँ, तो log e यहाँ पर, और इसका c और इसका a। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को साथ में गुणा में लिख रहा हूँ। तीनों को साथ में गुणा में लिखने से बाल को क्या हुआ, इन तीनों को साथ में गुणा में लिखने से log
ई लॉग ई ए बी गुणा में लॉग ई लॉग ई लॉग ई लॉग ई, ये क्या हो गया, बी सी सी ए। ये देखो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ऑल ओवर वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस प्रकार आराम से भी हो जाएगा। तो इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं कि ये लॉग वाले चैप्टर में लॉगरिथम, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कंपोजिट फंक्शन हो, चाहे डिफरेंशिएशन करना हो, चाहे इंटीग्रेशन करना हो, चाहे कैसी भी चीजें हो, सारी चीजों में लॉग का उपयोग है। लॉग के द्वारा कैलकुलेशन बहुत तेज की जा सकती है, बहुत तेज की जा सकती है। इस बातों को समझें। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूं अब। तो भाई देखो, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। हाँ, कमेंट अच्छा करना है, नेगेटिव मत करना। नेगेटिव किया तो आपको पता है चैनल है हमारा, मतलब आपका और अपना है। नेगेटिव बातों के लिए हम ऐसी कोई जगह रखते नहीं है। हम सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, सकारात्मक ऊर्जा की बातें करते हैं और भारत माता को परम वैभव तक लेकर जाने की बातें करते हैं। तो हम नकारात्मक चीजों की कोई यहाँ पे स्थान नहीं रखते। अब हम चर्चा करते हैं कुछ आगे, कुछ ऐसी चीजों पर। मैं एक ध्यान लेता हूँ आपके लिए, एक इम्पोर्टेंट चीज। यदि मैं क्या कह दूं, यदि मैं कह दूं कि a बड़ा हो 1 से, तो क्या होता है, लॉग में जो वैल्यू ले लूं मैं a की, यहाँ 0 ले लूं, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी बात मैं इसकी इस प्रकार ले लूं, यदि एक और चीज होती है इसमें, मैं आपके सामने रख देता हूँ, 0 a 1, तो क्या होता है, लॉग में a 0 की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है। इन चीजों को आप बहुत गहराई से समझ लें, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, यदि लॉग में वैल्यू होगी a बड़ा होगा 1 से, a पॉजिटिव होगा तो लॉग a आधार होगा, और यहाँ 0 की तो वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। इसका यदि मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो देखो, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लो आप। मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लॉग में, तो मैं लॉग ले रहा हूँ, यहाँ x इज इक्वल टू ले रहा हूँ log e, यहाँ ले रहा हूँ मैं cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसा करते करते मैं cos 179 डिग्री तक ले गया। तो अब इसकी वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी बताइए मुझे। हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, बताओ बताओ बताओ। ट्रिग्नोमेट्री कोई करता है, कोई पढ़ता है, कोशिश करो इसकी थोड़ी सी बताने की। आप ये सवाल उन लोगों को भी बता सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ cos 1 2 3 4, ऐसे करते 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 ऐसे आएगी। तो बीच में कहीं ना कहीं बीच में एक cos 90 भी तो आएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो cos 90 की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 इंटू समथिंग 0, समझे मेरी बात को। तो 0 इंटू समथिंग 0, तो log e मैं कह सकता हूं ऐसे वैल्यू, तो 0 कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी। तो 0 सबको 0 बना देगी, तो 0 तो 0 बना देगी। तो x इज इक्वल टू log e 0। यहाँ पे 0 है और e क्या है, 1 से छोटा है। e के बारे में जानते हो क्या, शायद नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगा। e, हालांकि e जो है वो 2.173 ऐसे चलता जाएगा। 2.713 713 होगा ये, है ना, 713 ऐसा ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस आधार पे इसको किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत ही गंभीरता से ध्यान रखना। जिसको नोट करना हो नोट कर लो, जिसको उतारना हो वो उतार लो, नहीं उतारना तो मत उतारो, मैं इसको मिटा देता हूँ। भारत माता के लिए काम करना है। इसका ग्राफ भी तो देख लो भाई, लॉग का ग्राफ कैसे होता है। y बराबर log e की x है, तो इसका ग्राफ कैसे हो सकता है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एक है ना, इससे ये हालांकि जाता है ग्राफ ऐसे,
इसके पास चिपकता नहीं है, ऐसे ही चला जाता है और चलता रहता है चलता रहता है। हम ऐसी चीजें जानते हैं, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है, तो ये मूल बिंदु है, हम जानते हैं 0,0 है ना। तो इस प्रकार इसका ग्राफ चलता जाता है, y बराबर log x, मैं कह सकता हूँ ना, है ना। तो इस प्रकार इसका ग्राफ भी बन जाता है। हाँ, कई प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के ग्राफ बना सकते हैं, लॉग के बेस में भी अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं हम। इस बातों का आप थोड़ा ध्यान रखें। एक हम बात और देख लेते हैं, इसका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज होता है, इंटीग्रेशन में कैसे। जैसे दिया हुआ y इक्वल टू कुछ भी दे दूं मैं, कोई भी, जैसे मान लो साइन की पावर 5000x है, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा बाई चांस माना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कह देता हूँ टेकिंग लॉग। टेकिंग लॉग तो क्या हो गया, लॉग y इज इक्वल टू, इसको लॉग ले लूंगा तो 5000 आगे आ जाएगा, लॉग साइन एक्स आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा 1/y हो जाएगा, इसका इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 5000 गुणा में पड़ा रहेगा, इसका हम जानते हैं cot x होता है, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5000, इधर y आ गया और इधर अपना cot x आ गया, y की वैल्यू वापस यही रख दो, तो ये dy बाई डी एक्स आ गई, ये 5000 रख दो, ये क्या है साइन की पावर 5000 x और ये cot x, तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है, और आपने किए हैं यूज तो, लेकिन लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉग का एक्सपेंशन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग का प्रसार, लॉग को कई लोग ln भी लिखते हैं, ln का मतलब यही है कि लॉग के बेस में e पड़ा हुआ है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसका एक एक्सपेंशन होता है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। x माइनस वन, हाँ ये माइनस हो जाएगा, तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू, फिर ये प्लस x माइनस वन फिर 3/3 माइनस प्लस फिर माइनस x माइनस वन की 4/4, ऐसे करते 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 मान लो चलते जाए, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर n माइनस वन और x माइनस वन की पावर n अपॉन में n, फिर ऐसे चलता जाएगा, ऐसा एक्सपेंशन है। इसका एक्सपेंशन एक ऐसा भी है, इसमें मैं कह सकता हूँ x प्लस वन के बारे में, तो ये है एक एक्सपेंशन, इसमें कह सकता हूँ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की 4/4 एंड ऐसे 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 चलता जाएगा। इस प्रकार के दो ऐसे लॉग के एक्सपेंशन है, हमें इन दोनों एक्सपेंशन का पता रखना है, ठीक है। अब एक e का भी बता देता हूँ आपको, e की पावर x का भी एक्सपेंशन है। वैसे तो 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 ऐसे होगा, इसको ऐसे ध्यान में रखो, कैसे x ना 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये इसका होता है। यदि मैं इसमें ही कह दूं कि x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो e की पावर 1 पुट करने पर 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 ऐसे करते करते आता जाएगा, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है e की पावर की 1 की वैल्यू, ये लगभग 2.7182 ऐसे करके कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये एक्सपेंशन है इसका। थोड़ा इसका ध्यान रखें, और मैं बता देता हूँ आपको, एक्सपेंशन हो गया, ये हो जाएगा, और है इसके बारे में कुछ बताने लायक मेरे सामने, हाँ हाँ हाँ, इंटरचेंज। एक तो नेपियर का है लॉग, नेपियर का लॉग क्या होता है, यहाँ पे ई ले रखा है। एक ब्रिग का बताया मैंने, ब्रिग के लॉग में क्या होता है, यहाँ पे
10 ले रखा होता है। इन दोनों का आपस में एक संबंध है, उस संबंध के बारे में लोग बताते हैं। log e x है तो यहाँ पे 2.30258 ऐसे ऐसे करके करने पर log 10 में चेंज हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं 2.303 log 10x। ऐसा हम करते आए हैं अभी तक। करते आए हैं कि नहीं करते आए? करते थे ना, सब क्वेश्चन में करते रहे हैं। कोई बात नहीं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। ये संबंध था नेपियर का और ब्रिग के लॉग का। एक और बात मैं बता दूं तो लगभग बातें मैंने लॉग के बारे में बताने की कोशिश की है। कुछ एक बातें, जैसे एक और बात बतानी, नेगेटिव जीरो वाली बता दी थी। जीरो आने पर माइनस अनंत या प्लस अनंत होता है, उसकी अलग अलग कंडीशन है। यदि मान लो, यदि ऐसा लूं मैं log ए के, अब यहाँ पे k की वैल्यू यदि नेगेटिव या जीरो हो ना, कैसी, k क्या हो, या ऋणात्मक या शून्य, तो ये जो है ना, ये काल्पनिक होता है हमेशा, ऐसी चीज कुछ नहीं होती। ठीक है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। और इन सब बातों के साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एम्बिशन एकेडमी से जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वापस पुनः आपको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप भारत माता का स्मरण करते रहे। भारत माता को परम भगवत तक पहुंचाने के लिए हम अहर्निश कार्य करते रहें, ऐसा आशीर्वाद आप बनाए रखें। धन्यवाद।